गोलियों से गूंज उठा गुना। सुबह करीब 3 बजे यहां 3 पुलिसकर्मियों की काले हिरण शिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जमीनी विवाद में 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर गोली बरसा दी। घायल लखन मीणा को एक गोली लगी, दूसरी गोली ट्रैक्टर में लगी। सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। घायल को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। धरनाबदा थाना अंतर्गत झगार चौकी का मामला है। अपराधियों में पुलिस और कानून का डर नहीं है। बदमाश पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। गुना में शिकारी पुलिस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों के शहीद व एक शिकारी की मौत हुई है। पुलिस ने ग्राम से बल प्रयोग व हवाई फायर कर सब बरामद किया। कईयों को हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। आरोन की घटना में जिस प्रकार की सीधे ही पुलिस पर देखते ही फायरिंग हुई है, ऐसी अभी तक सिर्फ नक्सली और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में देखने सुनने को मिलती है। सूत्रों का कहना है कि आरोन क्षेत्र के जंगलों में अक्सर शिकारियों की आमद होती है। ऐसे ही शिकार की सूचना पर आरोन थाना पुलिस शिकारियों को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस को कल्पना नहीं थी कि बदमाश उन पर सीधी गोली चला देंगे। जैसे ही बाइक सवार बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हुआ, गोलियों की तड़तड़ाहट भी शुरू हो गई। यह गोलीबारी बंद हुई तब वहां पुलिसकर्मियों के शव बिखरे पड़े हुए थे, जबकि अपराधी शिकारी भाग चुके थे। अस्पष्ट सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में से एक के ग्राम बिदौरिया निवासी नौशाद की भी पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है, जिसे उसके साथी मौके से उठा ले गए। जानकारों से खबर मिली कि आरोन थाने से 15 किलोमीटर दूर सगा बरखेड़ा रोड पर हुई इस मुठभेड़ के घटनास्थल से बदमाशों द्वारा चलाई गई 12 बोर की बंदूक से चले हुए खाली 7 राउंड मिले हैं और एक जिंदा राउंड भी मिला है। वहीं सब इंस्पेक्टर द्वारा चलाई गई 9mm की पिस्टल से 10 राउंड चली हुई घटनास्थल पर मिले हैं। इंस्पेक्टर की पिस्टल भी सबके पास पड़ी हुई मिली है। घटनास्थल के पास ही आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के शव पाए गए हैं। घटनाक्रम जिस जगह पर हुआ वहीं पास बदमाशों द्वारा छोड़े गए 5 हिरण भी मृत अवस्था में बोरे में बंद मिले हैं, जिसमें कुछ हिरणों के धड़ कुछ बोरे में है और कुछ हिरण के सींग सहित सिर अलग अलग बोरे में बंद मिले हैं। एक बोरे में मृत मोर भी पाया गया है। इस मुठभेड़ में आरोन थाने के एसआई राजकुमार जाटव और प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव, सिपाही संतराम मीणा शहीद हुए हैं, जबकि प्राइवेट आदमी लखन गिरी जो रात को गश्त के दौरान पुलिस जीप चला रहा था, उसे गोली लगी है। आरोन राघवगढ़ के बीच धीरपुर की पहाड़ी उतरने के बाद बिदौरिया गांव है। यहाँ मुख्यतः खटीक एवं नट मुसलमान निवास करते हैं। दोनों समाज के घरों के बीच लगभग आधा किलोमीटर का फासला है। इसी गांव के पठार पर लगभग 30-35 घरों की नटों की बस्ती। इसी बस्ती में शादी कार्यक्रम था, जिसके लिए शिकार किया गया था। जानकारी प्राप्त हुई कि नटों की बस्ती में जबरदस्त पुलिस फोर्स एसपी राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पहुंच गया है। गांव से लगभग 30 लोगों को पकड़ लिया गया है, जिसमें शादी के मेहमान भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस को नौशाद का शव नहीं उठाने दिया जा रहा था। 3 राउंड फायर के बाद पुलिस घटनास्थल से नौशाद का शव उठा पाए। विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुना में शिकारियों का मुकाबला करते हुए 3 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही होगी जो इतिहास में उदाहरण बन जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचने में विलंब करने पर ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला लिया गया है। वहीं पुलिसकर्मियों के हत्याकांड मामले में अपराधियों के ठिकाने पर बुलडोजर चल रहा है और शिकारी नौशाद खान को भी रात मुठभेड़ में मारा गया है। देखिए चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की एक खास रिपोर्ट। पुलिसकर्मियों की निश्चित रूप से दुखद घटना है और इसमें हम जितनी कठोरतम कार्रवाई होगी ये भरोसा दे रहे हैं और कठोरतम कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये गत देर रात्रि का घटनाक्रम है। लगभग 2:45 से 3 के बीच के आसपास की घटना है। इसमें हुआ इस प्रकार से था कि पुलिस हमारे जो आरोन थाना पुलिस है उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हथियारबंद बदमाश कुछ सामान लेके और जो आरोन का बरखेड़ा हाट जो गांव है बरखेड़ा, वहाँ से राघवगढ़ वाले रोड पे जाने वाले हैं, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे 5 हमारे पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं
जो वहाँ अवेलेबल थे, जो एम्बुश में रहते हैं, रात्रि गश्त में रहते हैं, वो लोग जाके लगे। उन्होंने 2-3 पॉइंट पे अलग अलग अपना पोजीशन लिया। जिस जगह से वो लोग निकलने वाले थे वहाँ पर मेन रोड छोड़ के वो एक कच्चा रास्ता जो जाता है राघोगढ़ की तरफ, उस तरफ उनको जाने का था। तो उसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ जहाँ टर्निंग है वहाँ पे हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे थे और वहाँ ये करीब 6 से 7 लोग आते हुए दिखाई दिए मोटरसाइकिलों पे। तो उनको पीछे की तरफ से घेरा गया। आगे भी जो गाड़ी है वो पुलिस की गाड़ी लगी थी और हमारा जो पॉइंट लगा था, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। तो वो चूँकि पूरा घिरते हुए अपने आप को समझा उन्होंने, तो वापस पलट के उसी तरफ आए। फिर जो इधर जो पुलिस वाले खड़े थे उनके साथ एक फायरिंग का एक्सचेंज हुआ, फायर किए गए। इनके द्वारा पहले फायर किए गए, निकलने का प्रयास किया गया, भागने का प्रयास किया गया, परंतु जो हमारे वहाँ हमारे अधिकारी थे उन्होंने फायर में घायल होने के बाद भी उन्होंने फायरिंग किया और उसी दौरान हमारे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनको गोली लगी, बट इन्होंने भी यहाँ से फायरिंग की। उसमें उनका एक व्यक्ति, नौशाद नाम का जो व्यक्ति है, उसको छाती में गोली लगी है और उसकी भी मृत्यु हुई है। हमारे 3 अधिकारी कर्मचारी इसमें इनका देहांत हुआ है, जो मौके पे शहीद हुए हैं लड़ते हुए इन लोगों से। और ये चूँकि शिकारी थे बेसिकली, और इनके पास से मौके पर से हिरण के सिर, कटे हुए सिर और मोर इत्यादि बरामद हुए, जो मौके पे ही पड़े हुए पाए गए थे। मौके से तो ये भाग गए थे, परंतु वहाँ से फिर हम तुरंत सभी लोग पहुँच गए थे। मैं स्वयं वहाँ मौके पर था। वहाँ से हमने पूरा कुछ क्लूज़ उठाए हैं और उसके आधार पे हमने इनका इन्वेस्टिगेशन किया है। हम आरोपियों तक लगभग पहुँच चुके हैं। एक नौशाद जो आरोपी है, उसकी डेड बॉडी इन्होंने घर में छुपा दी थी, बिरोदिया जो गांव है राघोगढ़ का, वहाँ। अगर लेट हो जाते तो वो भी डेड बॉडी का डिस्पोजल हो जाता, कुछ क्लू नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत तत्परता पूर्वक कार्रवाई की गई। रात में ही पूरी तरह लग के और सुबह तक तो वहाँ हम पहुँच गए थे। तो वहाँ से वो डेड बॉडी हमें रिकवर हो गई है। उसमें गोली उसको लगी हुई है, पुलिस की चली हुई गोली लगी हुई है। इस प्रकार से ये घटना हुई, दुखद घटना है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस घर में ये मिली डेड बॉडी, उनका क्या कनेक्शन है इनके साथ में? उनका खुद का घर था, वो नौशाद का खुद का। और मध्य प्रदेश की जनता हृदय से उनको प्रणाम करती है और उनकी वीर गति जो प्राप्त हुई है उसको हम प्रणाम करते हैं कि कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत गति से कोर कमेटी की मीटिंग बुलाकर उनके परिवार को दुख व्यक्त किया है तथा 1 करोड़ की राशि और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है। साथ ही अनिल कुमार शर्मा जो आईजी ग्वालियर थे, उनको हटा दिया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की ये गलती सामने आ रही है, वो घटनास्थल पर काफी लेट पहुंचे। देखिए, ये घटना ऐसी थी जो जंगल में हुई थी, जहां एकदम अचानक से ये घटना घटित हुई, मगर मैं पुलिस की इस बात की तो उधर बदमाशों ने गोली चला दी। आपके कितने साथियों को गोली लगी? पता नहीं, हमारे साथ हम 2 लोग थे। एक मेरे साथी थे, उनके गोली नहीं लगी और गोली मेरी लगी तो मेरे से गाड़ी नहीं चली, फिर वो भैया चला के ले गए। कितने लोग गए थे आप? अलग अलग गए थे।